नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के विस्फोट और उसे संभालने के लिए जरूरी संसाधनों की इतनी ज्यादा किल्लत है कि सत्तारूढ़ दल आम आदमी पार्टी के विधायक शोएब इकबाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो दिल्ली की सड़कें कोरोना से मरे लोगों की लाशों से पट जाएंगी। अपने ही क्षेत्र के लोगों की मदद नहीं कर पाने से दुखी और कुंठित होकर इकबाल ने कहा, मुझे दुख हो रहा है कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं। मैं 6 बार से विधायक हूं, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं है। मैं तो यही चाहूंगा कि दिल्ली हाईकोर्ट तुरंत यहां राष्ट्रपति शासन लगाए, वरना सड़कों पर लाशें बिछ जाएंगी। आम आदमी पार्टी के इस विधायक ने कहा कि हमें केंद्र से सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर केंद्र के हाथ में सब कुछ आएगा तो काम हो पाएगा। 3 महीने के लिए दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। पूर्व अटॉर्नी जनरल और संविधान के बहुत बड़े विशेषज्ञ सोली सोराबजी का निधन कोरोना से हो गया है। वो 91 साल के थे। पद्म विभूषण से सम्मानित इस वरिष्ठ वकील का इलाज दिल्ली के एक अस्पताल में चल रहा था। साल 1930 में जन्मे सोली जहांगीर सोराबजी ने 1953 में बंबई हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। वे 1971 में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किए गए। टीवी पत्रकारिता की दुनिया से बेहद दुखद खबर आ रही है। तेज तर्रार पत्रकार रोहित सरदाना का कोरोना संक्रमण होने के बाद निधन हो गया है। अमेरिका से मदद की पहली खेप भारत पहुंच चुकी है। अमेरिकी वायुसेना के विमानों से ये सहायता सामग्री भारत पहुंची है। इस सहायता सामग्री में ऑक्सीजन की आपूर्ति में मदद करने वाले ऑक्सीजन सपोर्ट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स, पीपीई, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज आदि हैं। अगले सप्ताह में ऐसी और उड़ानें आने वाली हैं। कोरोना के कारण भारत में हुई बदहाली को देखकर अंतर्राष्ट्रीय जगत से मदद के हाथ आगे आ रहे हैं। करीब 40 देश भारत की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। इस बीच जापान ने भी कहा है कि वो भारत के साथ खड़ा है जब उसको मदद की सबसे अधिक जरूरत है। जापान ने कहा कि वो भारत को 300 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 300 वेंटिलेटर्स मुहैया कराएगा। द हिंदू अखबार में छपे कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के साक्षात्कार में उन्होंने मोदी सरकार को कोरोना महामारी के कारण बनी ऐसी परिस्थितियों के लिए आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संकट के दौरान राजनीतिक सहमति और सुनने की योग्यता की जरूरत होती है, ना कि ये कि आपको सब कुछ आता है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने तो पहले ही कोरोना से लड़ाई में जीत की घोषणा कर दी थी और उत्सव मनाने लगी थी। कोरोना को लेकर संसदीय समितियों की सिफारिशों को अनदेखा किया गया। फरवरी की शुरुआत में भारत और विदेश के स्वास्थ्य विशेषज्ञ कोरोना को लेकर निश्चिंतता पर चेतावनी दे रहे थे, लेकिन सरकार शेखी बगाड़ने में लगी हुई थी। कोरोना संक्रमण जिन कार्यक्रमों के जरिए तेजी से फैल सकता था, उनके आयोजन को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जिस भी राज्य में सरकार है, वहां हम आरोप प्रत्यारोप से बच रहे हैं और लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि हम जो भी काम लोगों की मदद करने के लिए कर रहे हैं उसका श्रेय लेने और उसको प्रसारित करने में लग जाएं। ये वक्त बिना वाहवाही की चिंता किए हर कोई साथ मिलकर काम करने का है। इसके साथ ही सोनिया गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय मदद को लेकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से जिस तरह भारत को मदद मिल रही है उसे लेकर मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये तब और दयनीय लगता है जब इन अंतर्राष्ट्रीय मदद को प्रधानमंत्री की जय जयकार में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि सच ये है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद सरकार की अक्षमता और असंवेदनशीलता की परिचायक है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्या ये वक्त सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का है। ऐसे समय जब 18 वर्ष से अधिक की उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीका देने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, मुंबई में टीकाकरण रोक दिया गया है। नगर पालिका ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि टीका न होने की वजह से ये काम 3 दिनों के लिए रोका जा रहा है। मुंबई नगर निगम ने गुरुवार को कहा कि शुक्रवार 30 अप्रैल से 2 मई रविवार तक टीकाकरण पूरी तरह बंद रहेगा। ऐसा टीकों के खत्म होने की वजह से किया जा रहा है। मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडिशनल कमिश्नर अश्विनी भिड़े ने ट्वीट कर कहा कि 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों का टीकाकरण तभी शुरू किया जाएगा जब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध होंगी। मुंबई के बाद अब दिल्ली ने भी कह दिया है कि वह 1 मई से टीकाकरण बंद कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कहा कि वो 1 मई से टीका लगवाने के लिए लाइन में ना खड़े हों। उन्होंने कहा कि टीका है ही नहीं, इसलिए टीकाकरण नहीं किया जा सकेगा, लिहाजा लाइन में खड़े होने से कोई फायदा नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों को टीका लगना शुरू होना है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर किया है, लेकिन अभी तक हमारे पास वैक्सीन नहीं पहुंची है। उम्मीद है कल या परसों में वैक्सीन आ जाएगी। कल या परसों सबसे पहले 3 लाख कोविशील्ड वैक्सीन आएगी। कल आप टीका लगवाने के लिए लाइन में ना लगें।
भारत में एक दिन में 3,86,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 3,498 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल मृतकों की संख्या 2,08,330 हो गई है और सक्रिय मामलों का आंकड़ा भी 31,70,000 से ज्यादा हो चुका है। जिसकी आशंका थी वो अब होने लगा है। कुंभ से लौट रहे लोग कोरोना से संक्रमित पाए जाने लगे हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा में कुंभ से 83 लोग लौटकर आए, जिनमें से 22 लोगों का अता पता नहीं है और जिन 61 लोगों का कोरोना टेस्ट कराया गया है उनमें से 60 कोरोना से संक्रमित निकले हैं। ये पूरा मामला विदिशा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्यारसपुर का है। वहीं 22 लापता लोगों का पता लगाने में प्रशासन जुटा हुआ है। मालूम हो, कुंभ में लाखों लोगों ने एक दिन में ही गंगा में डुबकी लगाई थी और अब ये लोग जब वापस अपने अपने इलाकों में जा रहे हैं तो कोरोना की होम डिलीवरी होने की पूरी आशंका है। एबीपी के एग्जिट पोल यदि सही साबित होते हैं तो पश्चिम बंगाल में एक बार फिर मौजूदा सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन सकती है और ममता बनर्जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकती हैं। इस एग्जिट पोल के अनुसार टीएमसी को 152 से 164 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी को 109 से 121 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा वाम मोर्चा को 14 से 25 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया टुडे माई एक्सेस इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक टीएमसी गठबंधन को 130 से 156 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 134 से 160 सीटों पर जीत हो सकती है। वाम मोर्चा को सिर्फ 2 सीटें मिल सकती हैं और अन्य के खाते में और 1 सीट जा सकती है। यानी ऐसा हुआ तो टीएमसी बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला होगा और उसमें बीजेपी को हल्की सी बढ़त मिल सकती है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।